एक बच्चा कैसे बनता है, चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो में आईवीएफ और इक्सी दोनों में क्या डिफरेंस है, किन पेशेंट्स में आईवीएफ किया जाता है, किन पेशेंट्स में इक्सी किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो ट्रेडिशनल आईवीएफ मेथड है, कन्वेंशनल आईवीएफ मेथड है, तो इसमें क्या किया जाता है कि oocytes लिए जाते हैं, एक डिश में oocytes रखे जाते हैं और उसके आसपास स्पर्म्स छोड़ दिए जाते हैं। स्पर्म्स कैसे स्पर्म्स, जो कि बहुत हाईली मोटाइल स्पर्म्स हों, वो स्पर्म्स छोड़े जाते हैं। मेल पेशेंट का सैंपल लिया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या इससे आईवीएफ हो सकता है, क्योंकि आईवीएफ में एक थोड़ा सा नेचुरल सा प्रोसेस है जिसमें हमने बस अंडों को और स्पर्म्स को आसपास छोड़ दिया है। तो स्पर्म्स में स्पीड होनी चाहिए, स्पर्म्स का काउंट अच्छा होना चाहिए ताकि वो खुद से जाके oocyte के पास जाके उसमें से उसको फर्टिलाइज करवा पाए, उसमें से बच्चा बना पाए। तो स्पर्म्स अगर आपके सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, WHO गाइडलाइंस को क्रॉस कर जाते हैं और अगर कभी कभी बॉर्डर पे भी होते हैं तब भी आईवीएफ संभव नहीं होता, क्योंकि स्पर्म्स को तैयार करना पड़ता है। क्योंकि स्पर्म्स के जो सैंपल है उसमें इमोटाइल स्पर्म्स भी हैं, मरे हुए स्पर्म्स भी हैं, स्पर्म्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड नहीं है। तो हमें आईवीएफ के लिए बिल्कुल हेल्दी स्पर्म्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल मोटाइल स्पर्म्स चाहिए होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी हो। तो सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद हमें जब सैंपल अच्छा सा सैंपल मिल जाएगा तो हम oocyte के आसपास उस अच्छे से सैंपल को, अच्छे स्पर्म्स को छोड़ के आईवीएफ कर सकते हैं। अब इक्सी के बारे में जानते हैं। इक्सी का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। oocyte के साइटोप्लाज्म, oocyte के अंदर स्पर्म को खुद डालना। अब कभी कभी किसी पेशेंट्स का ऐसा होता है कि जो सीमेन पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो WHO की गाइडलाइन से नीचे हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं। तो स्पर्म में खुद में कैपेबिलिटी नहीं है, स्पर्म्स की खुद क्षमता नहीं है कि वो oocyte को खुद जा पाए, उससे खुद उसको फर्टिलाइज करवा पाए, उससे खुद बच्चा बना पाए। इस केसेस में इक्सी करना पड़ सकता है, जिसमें क्या किया जाता है, एक oocyte को लिया जाता है और स्पर्म को निडल की हेल्प से oocyte के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है माइक्रो मैनिपुलेटर। इक्सी की मशीन एक होती है, एक साइड से होल्डिंग निडल होती है जिसमें हम oocyte को पकड़ते हैं, एक साइड में इंजेक्टिंग निडल होती है जिसमें से हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, oocyte के अंदर डालते हैं। सिर्फ सीमेन पैरामीटर्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें आईवीएफ और इक्सी हमें चूज़ करना पड़ता है कि क्या करें। जैसे कभी कभी होते हैं अनएक्सप्लेन केसेस में भी इक्सी रिकमेंड करी जाती है। अगर किसी पेशेंट का कल्चर पॉजिटिव है, मतलब उसके जो सीमेन सैंपल है उसमें ग्रोथ्स के चांसेस हैं, तब भी एम्ब्रियोज नहीं बन पाते हैं, इस केसेस में भी इक्सी रिकमेंड की जाती है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल सैंपल होने के बावजूद भी हमें इक्सी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कल्चर पॉजिटिव है। और जैसे किसी पेशेंट्स के HIV, VDRL, HCV, ये जो वायरल मार्कर्स कुछ थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, उसका ट्रांसमिशन, उसको बच्चे तक पहुंचाने का अवॉइड करने के लिए भी हमें इक्सी करना पड़ सकता है। और जिन स्पर्म्स को हम सर्जिकली निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टिस में, सीधा वहीं से हमें नीडल डाल के स्पर्म्स को निकालना पड़ रहा है, उन केसेस में भी हम इक्सी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।